हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने आपके पाठ्य पुस्तक में से दूसरा पाठ जिसका नाम है गौरी, ये पाठ हमने आधा पढ़ा था और कुछ पाठ अभी भी पढ़ना बाकी है। तो चलिए जो बचा हुआ पाठ है वो पढ़ना शुरू करते हैं। आधा पाठ जो बाकी है वो पढ़ना शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से इस पाठ के पात्र दोहराती हूँ। तो उसमें से सबसे पहले इस कहानी के मुख्य पात्र है राधा कृष्ण जी और उनकी पत्नी कुंती। और इनकी एक इकलौती बेटी है जिसका नाम है गौरी, जो विवाह के योग्य हो चुकी है। और अब राधा कृष्ण जी अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर यानी दूल्हा ढूंढ रहे हैं। ये पाठ जब घटा है, ये कहानी जब घटी है तो ये स्वतंत्रता के जो आंदोलन चल रहे थे उस समय की ये कहानी है। तो स्वतंत्रता आंदोलन का जो माहौल था उसकी झलक भी हमें इस पाठ में दिखाई देती है। गौरी के विवाह के लिए जब उसे योग्य वर ढूंढते हैं राधा कृष्ण जी, तो उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ता है और वो है अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर ढूंढते समय धन की कमी। क्योंकि अगर अच्छा वर चाहिए, धनी परिवार से चाहिए, अच्छी खासी नौकरी वाला चाहिए, तो विवाह में खर्च भी बहुत करना पड़ता था और दहेज भी देने की प्रथा थी उस जमाने में, जो कि राधा कृष्ण जी के पास नहीं था क्योंकि उनकी आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं थी। और फिर किस प्रकार से राधा कृष्ण जी सीताराम जी जो देशभक्त है, जो इन सारे सत्याग्रह आंदोलन इनमें भाग लेते थे, सक्रिय सहभागी होते थे, उनके बारे में राधा कृष्ण जी को पता चलता है और वे लड़का देखने जाते हैं। तो पता चलता है कि सीताराम जी तो दो बच्चों के पिता है, बाप है, और शायद वे विधुर थे, तो दूसरा विवाह कर रहे थे। तो राधा कृष्ण जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वे अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे लड़के से करे, या वो तो आदमी ही थे, इतनी बड़ी उम्र थी उनकी कि जिनके दो बच्चे थे। तो राधा कृष्ण जी अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से नहीं करना चाहते थे जो अब दूसरी शादी कर रहा है या दूसरा विवाह कर रहा है। वो भी सिर्फ उसे अपने बच्चों के लिए एक धाई की जरूरत थी, यानी बच्चे संभालने के लिए उसे एक माँ चाहिए थी घर में बच्चों के लिए। उसे खुद को यानी सीताराम जी को खुद को पत्नी की कोई आवश्यकता नहीं थी। और इसीलिए राधा कृष्ण जी को ये जो वर है या ये जो लड़का है ये पसंद नहीं आता। लेकिन सीताराम जी जब उनके घर पर आते हैं तब गौरी के मन को सीताराम जी भा जाते हैं। उनकी देशभक्ति जो है वो गौरी को प्रभावित करती है और मन ही मन गौरी सीताराम जी को अपना पति मान लेती है। लेकिन लज्जा के कारण माँ बाप के सामने कुछ बोल नहीं पाती और फिर राधा कृष्ण जी सीताराम जी के रिश्ते को ठुकरा कर उन्हें मना करते हुए वे एक ऐसा दूसरा लड़का ढूंढते हैं जो दिखने में बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन नौकरी बहुत अच्छी होती है, सरकारी नौकर होता है। लेकिन गौरी के मन में ये कदापि इच्छा नहीं थी कि वह उस सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति से, उस लड़के से विवाह करे। भले ही वो अच्छे खासे पद पर था, उसका प्रमोशन भी होने वाला था, लेकिन गौरी की इच्छा नहीं थी क्योंकि उसके विचार कुछ इस प्रकार से थे कि जो व्यक्ति देश के लिए सत्याग्रह या आंदोलन उनमें भाग ले रहा है या जो उसमें एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, ऐसा व्यक्ति अगर मुझे पति के रूप में मिल रहा है तो ये मेरा भाग्य है। और उसके बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी अगर मैं उठाती हूँ तो कहीं ना कहीं वो देश के उस देशभक्ति में, देश प्रेम में उसका अपना योगदान भी मानती है। लेकिन माँ बाप के सामने कुछ कह नहीं पाती, लेकिन शायद उसकी इच्छा, ये जो इच्छा होती है उसके मन में, वो शायद ईश्वर सुनते हैं। और विवाह जो उसका तय हुआ था दूसरे लड़के के साथ, जो नायब तहसीलदार था, जो एक सरकारी पद पर कार्य कर रहा था, 15 दिन बाकी होते विवाह के लिए, तभी उस लड़के की ओर से खत आता है और उसमें लिखा होता है कि लड़के के पिता का देहांत हो गया है। यानी वो जो नायब तहसीलदार था उनके पिता का देहांत हो गया है और इसीलिए अब 1 साल तक उस लड़के का विवाह नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इसके आगे गौरी क्या करती है वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पेज नंबर 21 ध्यान दो, और पेज नंबर 21 और तीसरा पैराग्राफ। तो इसके पहले एक जो सेकंड पैराग्राफ है दूसरा वाला वो हम पढ़ेंगे। विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले एक दिन एकाएक तार आया कि नायब तहसीलदार के पिता का देहांत हो गया, यानी मृत्यु हो गई है। इस मृत्यु के कारण विवाह साल भर को टल गया है। गौरी के माता पिता बड़े दुखी हुए
किंतु गौरी के सिर पर से जैसे चिंता का पहाड़ सा हट गया, क्योंकि उसके सिर पर ये चिंता थी कि उसे उस नायब तहसीलदार से विवाह करना पड़ेगा अपने माँ बाप की इच्छा के खातिर, जो कि उसे नहीं करना था। उसे तो मन ही मन किसे पसंद किया था उसने, सीताराम जी के। और सीताराम जी के बच्चे जो उनके घर पर आए थे अपने पिता के साथ, वो बच्चे भी गौरी को बहुत पसंद आए थे, मतलब प्यारे प्यारे बच्चे थे, तो उन्होंने भी गौरी का मन मोह लिया था। तो इसीलिए गौरी बहुत खुश होती है, उसके सिर पर से चिंता का पहाड़ हट जाता है। अब आगे। इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन की लहर पूरे देश में फैल गई थी, यानी पूरे देश में सत्याग्रह का माहौल था, आंदोलन का माहौल था। शहर शहर में गिरफ्तारियां हो रही थी। गिरफ्तारियां मतलब जो भी ये आंदोलन करता थे, जो भारतीय क्रांतिकारी या देशभक्त या स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, ये आंदोलन में सक्रिय सहभागी होते थे और आंदोलन किया करते थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज सरकार उन्हें गिरफ्तार कर कर जेल में डाल रही थी। रोज ही न जाने कितने गिरफ्तार हो जाते थे और कितनों को सजा होती थी। सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए लोगों पर अत्याचार कर रही थी। अत्याचार यानी बहुत बुरा बर्ताव कर रही थी अंग्रेज सरकार भारतीय लोगों के साथ। गौरी को चिंता थी उन बच्चों की, और गौरी को किसकी चिंता सता रही थी? सीताराम जी की, सीताराम जी के 2 बच्चों की, क्योंकि जब सीताराम जी तो आंदोलन में सक्रिय सहभागी होंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी अंग्रेज सरकार द्वारा अगर पकड़े गए तो उनमें जेल में डाल दिया जाएगा, तो इन बच्चों को घर पर कौन संभालेगा। और रह रहकर गौरी को वही बच्चे याद आते थे और उनकी चिंता उसके मन में सताती थी उन्हें, उसे। तो गौरी को चिंता थी उन बच्चों की, पता नहीं सीताराम जी गिरफ्तार होकर जेल चले जाए, ऐसे में उन बेचारे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। और इसीलिए वह रोज अखबार देखती थी, बच्चों की चिंता के कारण वह रोज अखबार पढ़ती देखती और कानपुर का समाचार पूरे ध्यान से पढ़ती थी, क्योंकि सीताराम जी कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर के, ठीक है। तो कानपुर का समाचार वह ध्यान से पढ़ती। एक दिन उसने पढ़ा कि राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार हो गए। कौन से अपराध में? राजद्रोह। राजद्रोह मतलब राज्य के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ कार्य करना या कुछ ऐसे काम करना जो सरकार को मंजूर नहीं है, सरकार के खिलाफ होते हैं। तो इस प्रकार से राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार हो गए और उन्हें 1 साल सश्रम कारावास हुआ है। सश्रम कारावास, सश्रम यानी श्रम के साथ, यानी जेल में जाकर काम भी करना होता है, तो उसे बोलते हैं सश्रम। और कारावास यानी जेल, कैद। तो 1 साल की सजा उनको सुनाई गई, जेल में रहना पड़ेगा और रोज कुछ ना कुछ श्रम यानी मेहनत करनी पड़ेगी, जो काम वहां पे गवर्नमेंट करवाएगा कैदियों से वो करना पड़ेगा। इस समाचार को पढ़कर गौरी कुछ क्षण तक स्तब्ध खड़ी रही। स्तब्ध मतलब एकदम शांत खड़ी रही। फिर कुछ सोचती हुई टहलने लगी, और अब उसके दिमाग में विचार शुरू हुए और वो टहलने लगी, विचार करने लगी। वैसे ही वो दृढ़ निश्चयी स्वभाव की थी, जिद्दी थी, हठी थी, इकलौती थी, तो माँ बाप ने उसकी लगभग हर इच्छा पूर्ण की थी और इसी कारण से उसके अंदर वो एक आत्मविश्वास आया था, वो हठी बन गई थी। तो वो कुछ सोच रही थी और किसी बात पर अपने आप को कायम कर रही थी। कुछ ही देर में उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और कुछ ही समय में उसने अपना डिसीजन ले लिया। उसने अपना कर्तव्य कि मुझे क्या करना चाहिए वो निश्चित कर लिया। वह माँ के पास आई, अपने सारे साहस को समेट कर उसने दृढ़ता से कहा, दृढ़ता से यानी आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, माँ मैं कानपुर जाऊंगी। अपनी माँ से उसने क्या कहा? माँ मैं कानपुर जाऊंगी। कानपुर में क्या है? आश्चर्य से कुंती ने पूछा। माँ ने क्या पूछा? कानपुर में क्या है? वहां बच्चे हैं। गौरी ने उतनी ही दृढ़ता से जवाब दिया। क्या कहा? वहां बच्चे हैं। माँ ने उसी स्वर में कहा, बच्चे? कैसी बात करती हो गौरी, पागलों सी, मतलब तुम पागल हो गई हो, ये कैसी बात कर रही हो? नहीं माँ, मैं पागल नहीं हूं। बच्चों को तो तुम भी जानती हो, मतलब मैं किन बच्चों की बात कर रही हूँ वो तुम्हें भी पता है। उनके पिता को राजद्रोह के मामले में साल भर की सजा हो गई है। बच्चे छोटे हैं, मैं जाऊंगी माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। और उसने अपनी माँ से जिद की कि वे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनके पिता को साल भर की सजा हुई है, जेल सुनाई गई है, कैद,
तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगी। गौरी के स्वभाव को कुंती भली भांति जानती थी। तो माँ भी अपनी बेटी को अच्छी तरह से पहचानती थी कि अगर एक बार गौरी ने कुछ ठान लिया तो वो पीछे नहीं हटती थी। वह जानती थी कि गौरी जिस बात की हट पकड़ती है कभी छोड़ती नहीं, इसलिए वह एकदम गौरी का विरोध ना कर सकी। वह बोली, पर तेरे बाबूजी तो बाहर गए हैं, उन्हें तो आ जाने दे। तेरे बाबूजी बाहर गए, उनको तो आने दे। गौरी ने दृढ़ता से कहा, बाबूजी के आने तक मैं नहीं ठहर सकूंगी। माँ मुझे जाने दो, रास्ते में मुझे कुछ भी कष्ट न होगा। अब मैं काफी बड़ी हो गई हूँ। और उसने फिर से उसी कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कह दिया अपनी माँ से कि बाबूजी के आने तक मैं नहीं रुक सकती, मुझे अभी जाना होगा, रास्ते में कोई कष्ट मुझे होगा नहीं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। ये विश्वास अपनी माँ को दिलाया। और उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ गौरी कानपुर चली भी गई। इस प्रकार से गौरी ने अपने पति को खुद चुन लिया। और वो कौन थे? सीताराम जी। हालांकि बच्चों के लिए उसका दिल ज्यादा चिंता में था कि बच्चों का क्या होगा, लेकिन सीताराम जी का व्यक्तित्व तो कुछ ऐसा नहीं था कि उसको आकर्षित करे, लेकिन सीताराम जी की देशभक्ति देखकर वो प्रभावित हुई थी। अब साल भर बाद जब 1 साल बीत जाता है और सीताराम जी जेल से छूटते हैं, उसके बाद तो बीच में 1 साल बीत गया है। अब इसके आगे का हमें दिया है, तो चलिए पढ़ते हैं। अपनी सजा पूरी करके सीताराम जी घर लौटे। इस साल भर के भीतर उन्होंने एक बार भी बच्चों को देखा न था। कायदे के अनुसार उन्हें हर महीने उनका कुशल समाचार मिल जाता था। तो कायदा था उस समय अंग्रेज सरकार का कि महीने में एक बार उनको अच्छा कैसे बच्चे उसका समाचार मिल जाता था, लेकिन उन्होंने 1 साल में अपने बच्चों को देखा भी नहीं था। उन बच्चों की चिंता उन्हें लगातार बनी रहती थी, क्योंकि घर पर बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था, ना माँ, ना उनकी दादी, ना कोई और। जिस कहारिन के भरोसे वे बच्चों को छोड़ गए थे, उनके भी तो 3 बच्चे थे। तो आसपास कोई जो पड़ोस में एक कहारिन रहती थी। कहारिन मतलब, कहार मतलब जो पानी भरने वाले लोग होते थे उस जमाने में, पानी भरने का जो काम करते थे अमीरों के घर पे, धनी लोगों के घर पे, उन्हें कहार कहा जाता है। तो उसमें से जो स्त्री होती है उस घर की, कहारों के घर की, उसे क्या कहते हैं? कहारिन। तो जिस कहारिन के भरोसे वे बच्चों को छोड़ गए थे, उनके भी तो 3 बच्चे थे। वह बच्चों को कैसे रखेगी, सो सीताराम जानते थे। तो जिसके भरोसे उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ा था, उसके अपने 3 बच्चे थे उस कहारिन के। तो सीताराम जी को पता था वो उनके बच्चों का कितना देखभाल कर सकेगी अगर उसके खुद के 3 बच्चे हैं तो। पर विवशता थी, क्या करे? विवशता यानी मजबूरी, लेकिन क्या करे, विवशता थी। देश के लिए भी तो सक्रिय योगदान देना था, देश के लिए कुछ करना था, इसीलिए ये आंदोलन, सत्याग्रह, इन सब में वे एकदम एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे, ठीक है। और जिसके कारण उन्हें जेल होती है। पर विवशता थी, मजबूरी थी, क्या करते। सवेरे 6 बजे ही जेल से वे मुक्त कर दिए गए। एक तांगे पर बैठकर वे घर की ओर चले। जेब में कुछ पैसे थे। एक जगह गरम गरम जलेबियां बन रही थी, तो बच्चों के लिए थोड़ी सी खरीद ली। तो आते आते अपने बच्चों के लिए गरम गरम जलेबियां खरीद ली, क्योंकि बच्चों को मिठाइयाँ बहुत पसंद थी। घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खुला था। घर के अंदर पैर रखने में हृदय धड़कता था, डर लग रहा था। घर में पैर रखने के बाद बच्चे किस हालत में मिलेंगे, कैसे होंगे, बहुत सारे प्रश्न थे उनके मन में। तो डर लग रहा था उन्हें। घर के अंदर पैर रखने में हृदय धड़कता था, न जाने बच्चे किस हालत में हो। वे चोरों की तरह, अपने ही घर में चोरों की तरह चुपके चुपके घर में घुसे। परंतु ये क्या, आंगन में पहुंचते ही वे ठगे से रह गए। ठगे से मतलब जैसे किसी ने धोखा दिया हो, उनके आंखों के साथ धोखा हो रहा हो। तो जैसे वे ठगे से रह गए, जैसे किसी ने धोखा दिया हो, धोखे में हो गए। फिर जरा आगे बढ़कर उन्होंने कहा, आप, मतलब आप यानी सामने कौन थी उनके? गौरी। और वे हैरान हो जाते हैं। और गौरी ने झुककर उनकी पद धूलि अपने माथे से लगा ली। पद धूलि, पद यानी चरण, धूल यानी चरणों की मिट्टी। और गौरी ने झुककर उनके चरणों की मिट्टी अपने माथे पर लगा दी, यानी उन्हें मन ही मन पति भी स्वीकार कर लिया और उनकी देशभक्ति को नमन भी कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे अपना पाठ खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो कहानी है, ये देशभक्ति की भावना हमारे हृदय में जगाने में भी बिल्कुल सफल होती है।
और बहुत ही सुंदर कहानी है। तो बच्चों आज हमने ये पाठ पूरा कर दिया है। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो जैसे हमेशा की तरह हम लोग जूम जो लेक्चर होगा अपना जूम सेशन लाइव सेशन उसमें हम देखेंगे। अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस पाठ का पहला प्रश्न सही या गलत बताना है आपको। तो पहला प्रश्न देखिए, सीताराम जी के आगमन पर गौरी के घर में एक बड़ा आयोजन किया गया था। गलत, क्योंकि वो बिल्कुल सीधे साधे थे, तो सिंपल सा आयोजन था। सीताराम जी के दोनों बच्चे बड़े ही प्रसन्नचित्त और हंसमुख थे। बिल्कुल सही। बच्चों ने माँ के रूप में गौरी को पसंद नहीं किया। बिल्कुल गलत, बल्कि गौरी और वो बच्चे बिल्कुल घुल मिल गए थे। गौरी के पिता ने कुंडली न मिलने का बहाना करके रिश्ते का प्रस्ताव ठुकरा दिया। एकदम सही। सीताराम जी की गिरफ्तारी का समाचार पढ़कर गौरी ने कानपुर जाने का निश्चय किया। सीताराम जी की गिरफ्तारी का समाचार पढ़कर गौरी ने कानपुर जाने का निश्चय किया। तो एकदम सही, ठीक है। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। इसमें से विकल्प वाले प्रश्न हैं, जैसे उचित विकल्प ढूंढना है। तो ये उचित विकल्प जब आप पढ़ोगे टेक्स्ट बुक में से तभी आप पढ़ सकते हैं। फिर इसमें कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति है, ये भी आपके नोट्स में दिया हुआ है, जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उन नोट्स में इन सब के आंसर्स हैं। कुछ वन लाइन वन सेंटेंस में जो आंसर्स देने हैं वैसे प्रश्न हम देखते हैं। गौरी के मन में किसके लिए ममता जाग गई? सीताराम जी के बच्चों के लिए। दूसरा प्रश्न, बाबू राधा कृष्ण की चिंता का कारण क्या था? तो बाबू राधा कृष्ण की चिंता का कारण था उनकी एकमात्र संतान का विवाह न होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल से घर पहुंचने पर क्या सीताराम जी ठगे से रह गए? क्या देखकर सीताराम जी ठगे से रह गए? तो ऑब्वियसली किसको देखकर? गौरी को अपने घर में देखकर सीताराम जी ठगे से रह गए। उसके बाद नायब तहसीलदार और गौरी का विवाह किस कारण से टल गया था? तो नायब तहसीलदार के पिता का देहांत हुआ था, जिसके कारण गौरी और नायब तहसीलदार का विवाह टल गया था। इसके बाद जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं वे दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। तो आप ये पाठ जब पूरा हो जाए तब ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न ज़रूर पढ़ना। उनके आंसर्स जो है, उनके उत्तर जो है, ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं, ध्यान में रखने हैं। ठीक है। और इस पाठ में जो शब्दार्थ आए हैं बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शब्दार्थ भी आपको लर्न करने हैं और शब्दों के अर्थ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो चलिए, इस प्रकार से हमने ये पाठ कंप्लीट किया है आज। गौरी, जिनकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। अब अगले वीडियो में मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद।